नमस्कार दोस्तों, लीगल पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी शर्मा। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ताजा फैसले पर चर्चा करेंगे, जो सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के नियमों में अंतर को स्पष्ट करता है। ये फैसला उन सभी के लिए जानना जरूरी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। केस डिटेल्स। केस का नाम गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन बनाम ज्ञानेश्वरी दुष्यंत कुमार शाह और अन्य। साइटेशन 2026 INSC 70। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जज जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस पविधि घंटम श्री नरसिम्हा। फैसले की तारीख जनवरी 19 2026। दोस्तों, अगर आपको हमारी लीगल अपडेट्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। यह मामला गुजरात के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रोफेसर प्लास्टिक इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्ति से जुड़ा है। पहला, विज्ञापन और इंटरव्यू। 23 सितंबर 2015 को गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन GPSC ने प्रोफेसर के पदों के लिए विज्ञापन निकाला। चयन की प्रक्रिया स्टेट रूल्स के तहत केवल इंटरव्यू के आधार पर होनी थी। दूसरा, उम्मीदवार का परिणाम। रिस्पोंडेंट यानी उम्मीदवार ने इंटरव्यू में हिस्सा लिया। महिला उम्मीदवारों के लिए पास होने की कम से कम 45 नंबर चाहिए थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 28 नंबर मिले। तीसरा, विवाद। फेल होने के बाद उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना था कि चयन प्रक्रिया AICTE रेगुलेशन 2012 के तहत होनी चाहिए थी, न कि सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर। चौथा, हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन डिवीजन बेंच ने उम्मीदवार के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि AICTE के नियम लागू होने चाहिए। इसके खिलाफ कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर लीगल अपडेट सबसे पहले मिले। So the legal points involved in this case are: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो मुख्य कानूनी बिंदुओं पर गौर किया। पहला, AICTE रेगुलेशन बनाम स्टेट रूल्स, प्रमोशन वर्सेस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि AICTE रेगुलेशन 2012 करियर एडवांसमेंट स्कीम दरअसल उन लोगों के लिए है जो पहले से ही सिस्टम में नौकरी कर रहे हैं और उन्हें प्रमोशन यानी करियर एडवांसमेंट चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये नियम सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है। सीधी भर्ती के लिए स्टेट रूल्स लागू होंगे। कोर्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन बात कही कि कानून किसी ऐसी नियमावली को प्रदेश द्वार यानी गेट बनाने की अनुमति नहीं देता जो असल में सीढ़ी यानी लैडर की तरह बनाई गई हो। दूसरा, एस्टॉपल का सिद्धांत। कोर्ट ने यह भी कहा कि उम्मीदवार ने विज्ञापन और इंटरव्यू की शर्तों को जानते हुए प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। उन्होंने तब तक कोई विरोध नहीं किया। कानून का ये तय सिद्धांत है कि एक बार जब आप खेल में हिस्सा ले लेते हैं, दैट यू पार्टिसिपेटेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस, तो हारने के बाद आप खेल के नियमों को चुनौती नहीं दे सकते। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को रद्द यानी सेट असाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 2015 में की गई भर्ती प्रक्रिया को सही ठहराया और कमीशन की अपील को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट का आज का अहम फैसला। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।